हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मारा मूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11th का सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। इस एक्सरसाइज का जो बेस है, यानी जिस कंसेप्ट के ऊपर ये एक्सरसाइज बेस्ड है, वो है फंक्शन। और फंक्शन पूरी तरह से कंप्लीट मैं इंट्रोडक्टरी वीडियो फंक्शन की बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करने से पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें, तो आपको ये एक्सरसाइज बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगी। तो आइए एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस को करते हैं। इसके कंसेप्ट को हम कर चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन, इनमें से कौन सी रिलेशन फंक्शन है। गिव रीजन, आपने रीजन देना है। इफ़ इट इज़ ए फंक्शन डिटरमिन इट्स डोमेन एंड रेंज, अगर ये फंक्शन है तो आपने इसकी डोमेन और रेंज भी निकालनी है। तो देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमें रिलेशन गिवन है, आर है, पहली है हमारे पास है 2,1, 5,1, 8,1, 11,1, 14,1, 17,1। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 की एक यूनिक इमेज है, 2 की कोई और इमेज नहीं है। कब एक रिलेशन फंक्शन होता है, जब डोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं उनकी क्या हो, यूनिक इमेज हो, तो हमारे पास कोई भी रिलेशन फंक्शन बन जाता है। अब हमारे पास जितने भी एलिमेंट है, जैसे 2 है, 2 का सिर्फ एक के साथ ही रिलेशन यानी 1 के साथ है, 2 का किसी और के साथ रिलेशन नहीं है। मीन्स 2 की यूनिक इमेज है, 5 की भी 1 है, 8 की 1 है, 11 की 1 है, 14 की 1 है, 17 की 1 है। तो मीन्स सबकी अलग एक ही इमेज है, एक से ज़्यादा किसी की इमेज नहीं है। तो दिस रिलेशन इज, जैसे सपोज हमारे पास ये है 2, 5, 8, 11, 14, 17 हमारे पास ये है। और इस साइड में सपोज करो हमारे पास 1 है, 2 की 1 के साथ है रिलेशन, 5 की 1 के साथ है, यानी यूनिक है, 2 की किसी और एलिमेंट के साथ नहीं है ना। तो 11 की 1 के, 14 की 1 के, 17, यानी जितने भी डोमेन के एलिमेंट हैं उनकी यूनिक इमेज है। सो दिस रिलेशन इज नोन एज फंक्शन। तो ये रिलेशन क्या है, फंक्शन है, इट इज फंक्शन। ये क्या है, फंक्शन है। ओके तो उसने कहा है अगर ये फंक्शन है तो इसकी डोमेन और रेंज निकालनी है। और फंक्शन क्यों है, बिकॉज एवरी एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट जो है, बिलोंग्स टू डोमेन, बिलोंग्स टू डोमेन, हैव यूनिक इमेज, हैव यूनिक इमेज, यूनिक इमेज है स्टूडेंट्स। सो ये रिलेशन क्या है, हमारे पास फंक्शन है। ओके अब इसकी अगर फंक्शन है तो डोमेन निकालना है। डोमेन क्या होता है स्टूडेंट्स, फर्स्ट एलिमेंट, यानी फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है, 2, 5, 8, 11 एंड 14 एंड 17। और रेंज क्या है हमारे पास, सब की जो इमेज यानी 1 है, तो दिस इज आर रेंज। नाउ द सेकंड पार्ट इज, फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था। अब फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या है, हमारे पास रिलेशन गिवन है 2,1, 4,2, 6,3, 8,4, 10,5, 12,6 एंड 14,7। तो आप देखिए 2 की एक इमेज है, 2 का किसी और के साथ रिलेशन नहीं है। देखिए 4 की एक इमेज है, यानी फर्स्ट एलिमेंट की का सिर्फ एक के साथ कनेक्शन होना चाहिए। तो फर्स्ट एलिमेंट 2 है, उसका 1 के साथ ही कनेक्शन है, 4 का 2 के साथ है, 6 का 3 के साथ है, 8 का 4 के साथ है, 8 का कहीं और नहीं है, 10 का 5 के, 12 का 6, 14 का 7। सो एवरी एलिमेंट हैव यूनिक इमेज, सबकी एक इमेज है, यूनिक इमेज, सभी एलिमेंट की यूनिक इमेज है। सो दिस रिलेशन इज फंक्शन, दिस रिलेशन क्या है, इज ए फंक्शन।
ये क्या है, एक फंक्शन है, ये रिलेशन क्या है, एक फंक्शन है। और अगर ये फंक्शन है तो डोमेन निकालना है। तो डोमेन क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, यहाँ पे डोमेन है हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। और रेंज क्या है, रेंज है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। नाउ द थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट में हमारे पास जो रिलेशन है, रिलेशन इस तरह से 1 का जो 3 के साथ है रिलेट, 1 इज रिलेट विद सी 3 एंड 1 इज आल्सो रिलेट विद 5 और 2 इज रिलेट विद 5। तो यहाँ पे देखिए 1 का जो रिलेशन है 3 के साथ भी और 1 का 5 के साथ है, यानी 1 एलिमेंट हैव 2 इमेज हियर, 1 बिलोंग्स टू डोमेन, जो 1 जो डोमेन में है हैव 2 इमेज, इसकी क्या है 2 इमेज है, यानी हमारे पास यूनिक इमेज होनी चाहिए 1 की, यहाँ पे 2 इमेज है। सो दिस रिलेशन इज नॉट फंक्शन, दिस रिलेशन इज नॉट फंक्शन। अब ये रिलेशन क्या नहीं है, फंक्शन नहीं है। उसने कहा था अगर ये फंक्शन है तो आपने डोमेन रेंज निकाल, तो ये फंक्शन ही नहीं है, तो हमें डोमेन और रेंज निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। इन रियल फंक्शन की हमें डोमेन और रेंज लिखनी है। तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, फंक्शन हमें गिवन है स्टूडेंट्स माइनस ऑफ मॉडुलस फंक्शन। तो स्टूडेंट्स डोमेन हमारे पास, डोमेन होती है इनपुट, यानी वो इनपुट जिसको हम पुट करने पर ये इमेजिनरी ना बने, और ये इमेजिनरी मीन्स समथिंग अपॉन जीरो, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, आप ये चीज़ ध्यान रखें, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, यानी क्याऊ है जो इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, एंड स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर ना आए। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। जब डिनोमिनेटर में जीरो हो जाए तो स्टूडेंट्स नो डिफाइन हो जाता है, और इमेजिनरी कब बन जाता है, जब नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हो। तो स्क्वायर रूट है नहीं है, तो इसलिए नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं है, इट मीन्स ये हमारे पास फंक्शन क्या नहीं बनेगा, ये हमारे पास नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं बनेगा, और डिनोमिनेटर में नहीं है तो ये जीरो भी नहीं बनेगा। यानी डोमेन क्या रहेगी स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ भी हम पुट कर सकते हैं इसमें, सभी रियल नंबर। और रेंज क्या रहेगी स्टूडेंट्स हमारे पास, किसी इस फंक्शन की रेंज क्या रहेगी, यानी जो डोमेन में पुट करने के बाद जो आउटपुट निकलती है वो है रेंज। अब स्टूडेंट्स आपको पता है जो मॉडल वी नो जो मॉडल फंक्शन है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, वी नो रेंज ऑफ मॉडुलस फंक्शन इज पॉजिटिव रियल नंबर है, यानी मॉडुलस फंक्शन की जो रेंज है वो पॉजिटिव रियल नंबर आएगी, क्योंकि अगर नेगेटिव नंबर भी पुट करो तो ये उसको पॉजिटिव बना देता है, चाहे -5 पुट करो तो प्लस का 5, 6 पुट करोगे माइनस का तो प्लस का 6, यानी इसके अंदर कुछ भी आएगा वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो यानी इसकी जो रेंज आएगी निकलने के बाद वो पॉजिटिव नंबर आएगी, लेकिन आगे क्या है माइनस का साइन है, तो रेंज इस फंक्शन की क्या आएगी, तो रेंज ऑफ गिवन फंक्शन क्या आएगी, गिवन फंक्शन। आपको पता है कि जो ये माइनस से पहले ये जो सारा है ये सारा पॉजिटिव है, लेकिन पॉजिटिव के अगर माइनस का साइन लगा दें तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये रेंज क्या रहेगी, नेगेटिव रियल नंबर। ओके, नेगेटिव रियल नंबर रहेगी, यानी एक्स डोमेन तो कुछ ही पुट कर दो, और लेकिन जो आउटपुट आएगी वो नेगेटिव रियल नंबर आएगी, कुछ ही पुट करके दे लो, -5 पुट करो, -5 का मोड प्लस का 5, लेकिन बाहर आके फिर माइनस हो जाएगा, प्लस का 5 पुट करो, प्लस का 5 का मोड 5, और लेकिन बाहर आकर के माइनस का हो जाएगा, यानी सभी नेगेटिव रियल नंबर आएगी हमारे पास। रेंज वही होती है ना जो आउटपुट होती है। तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। फंक्शन है हमारे पास 9 - x²। अब देखिए स्टूडेंट्स 9 - x² है, हमें इसकी क्या निकालनी है, डोमेन। डोमेन मीन्स x की क्या वैल्यू पुट करें ताकि जिसको पुट करने पर
जो ये फंक्शन रहे वो क्या रहे, रियल रहे। यानी रियल मीन्स वो इमेजिनरी ना बने, यानी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट ना बने। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट में है, तो सबसे पहले नेगेटिव नंबर कब बनेगा, जब ये 0 से छोटा होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस की हम डोमेन निकालने के लिए सबसे पहले इसको 0 के इक्वेट करें। 9, सबसे पहले ये देखें कि 0 कहाँ पे बन रहा है। 9 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने 0 के इक्वल किया, तो माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -9, माइनस से माइनस कैंसिल, और एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस में 9 का स्क्वायर रूट। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस में हमारे पास आया 3। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमने सभी रियल नंबर पे चेक करनी है ना इसकी डोमेन। और रियल नंबर क्या होते हैं, कहाँ से कहाँ तक होते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास रियल नंबर होते हैं -∞ टू +∞, है ना। और बीच में माइनस का 3 भी आएगा और प्लस का 3 भी आएगा। अब हम इन सभी वैल्यू पे इस फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, इन सभी इंटरवल पे फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। क्या जहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, यानी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट बनेगा, वहाँ पे ये वो वैल्यू इसकी डोमेन में आएंगी। क्योंकि डोमेन क्या होती है, एक्स की वो वैल्यू जिसको पुट करने पर ये नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट ना बने या डिनोमिनेटर में 0 ना बने। तो डिनोमिनेटर तो नहीं है, लेकिन नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट ना बने। अब देखिए, जब इफ़ एक्स इज लेस देन 3 रखें, इफ़ इस इंटरवल में देखिए, अगर x की वैल्यू ऑन दिस इंटरवल, फंक्शन क्या है मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, देखो डायरेक्ट बता रहा हूँ, अगर -3 से छोटा है, -3 से छोटा -4 रखें, यहाँ पे -4 रखो आप, तो 9 - 4 का स्क्वायर, 9 - 4 का इससे छोटी कोई वैल्यू रखो, तो 9 - 4 का स्क्वायर 16, और 9 - 16 नेगेटिव नंबर आएगा, ये नेगेटिव आएगा इस इंटरवल में। x की वैल्यू -4 रखे, देखो देखिए 9 - 4 का स्क्वायर, तो 16, और 9 माइनस ये प्लस का 16 हो गया, और 9 माइनस नेगेटिव नंबर आया। -3 से 3 के बीच की -3 रखेंगे तो 0 आएगा, 3 रखें तो भी 0, और इसके बीच की वैल्यू रखो 1 रखो तो पॉजिटिव नंबर आएगा। और 3 से बड़ी कोई वैल्यू रख के देखोगे स्टूडेंट्स, 3 से बड़ी तो 4 रखें तो ये भी नेगेटिव नंबर आएगा अगेन। तो डोमेन क्या आई, जहाँ पे ये पॉजिटिव रहे, फंक्शन अंदर वाला पॉजिटिव रहे, तो वो है -3 से 3, है ना। तो डोमेन क्या आई स्टूडेंट्स हमारे पास, डायरेक्ट डोमेन आई हमारे पास, यानी -3 और 3 के बीच की वैल्यू, अगर कोई -3 को पुट करें तो 0, 0 ही पॉजिटिव, 3 को पुट करें तो वो भी 0 है पॉजिटिव, और -3 और 3 के बीच की कोई वैल्यू पुट करो, ये सारा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो यानी ये पॉजिटिव रहेगा, इट मीन्स -3 भी रहेगा और 3 भी रहेगा, और इसके बीच की वैल्यू भी। तो इसको हम क्लोज इंटरवल में कर देंगे। इसका मतलब क्या है, -3 है और 3 के बीच की वैल्यू। तो दिस इज आवर डोमेन। और रेंज निकालनी है, जब हम -3 और 3 के बीच की वैल्यू पुट करें तो अंदर हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी, दैट इज रेंज। जब -3 और 3 के बीच की वैल्यू पुट करेंगे, हमने ये देखा ये सारी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक आएगी, यानी पॉजिटिव अगर -3 पुट करें तो 0 आएगा, और 0 पुट करें तो 3 आएगा। यानी जो वैल्यू रहेगी हमारे पास, कम से कम वैल्यू 0 आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू 3 आएगी, यानी 0 से 3 आएगी हमारे पास रेंज। लेकिन फिर भी मैं दूसरे वे से भी बताता हूँ, जब -3 और 3 के बीच की कोई वैल्यू पुट करके देखना, सभी वैल्यू पुट करोगे तो कम से कम वैल्यू तो आएगी 0 और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू आएगी 3। लेकिन और किस वे से कर सकते हैं, यानी डोमेन क्या होती है x की वैल्यू, अब रेंज क्या होती है y की वैल्यू। तो यानी f(x) को हम y बोलते हैं, अब हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो ये y इज इक्वल टू क्या है, रेंज निकालने के लिए y इज इक्वल टू हमने हमारे पास है 9 - x स्क्वायर। अब y की वैल्यू निकालेंगे तो -x स्क्वायर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करें, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 - x स्क्वायर। ओके, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा, ये माइनस का x स्क्वायर इस साइड में और y स्क्वायर उस साइड में चला आया, तो 9 - y स्क्वायर। अब x आ जाएगा हमारे पास 9 - y स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट। अगेन हमारे पास y की क्या वैल्यू पुट करें ताकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट ना बने, तो अगेन हम पुट करेंगे y की कौन सी वैल्यू आएगी, यहाँ पे जैसे x स्क्वायर में क्या पुट किया था, -3 से 3, तो अगेन जो y आएगा, y क्या आएगा, -3 से 3 आएगा, -3 से 3 के बीच की वैल्यू आएगी। लेकिन क्योंकि हमारे पास y क्या रेंज है, और आपको पता है क्योंकि जब x की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे, ये सारी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, यानी जो हमारे पास रेंज आएगी वो पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव तो नहीं आएगी। तो लेकिन -3 से 3 तक जाएंगे, जब हम -3 से 3 तक के इंटरवल में जाएंगे तो आप देखोगे -3 से 0 तक तो नेगेटिव वैल्यू है, और 0 से आगे तक पॉजिटिव है।
ओके, यानी जो y की वैल्यू आएगी -3 से 3 आएगी, अगेन यहाँ पे -3 से 3 के बीच आएगी, लेकिन डोमेन को पुट करने के बाद जो आउटपुट होते हैं वो रेंज होती है। अब डोमेन हमने x पुट किया था, x की क्या वैल्यू -3 से 3, जब -3 से 3 के बीच की वैल्यू पुट करेंगे वो सारा पॉजिटिव आएगा, यानी जो y की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव तो नहीं आएगी। इट मीन्स हम यहाँ से नेगेटिव वैल्यू, ये यहाँ पे नेगेटिव है ये, और यह पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू को हम क्या ले लेंगे, रेंज ले लेंगे। तो हमारे पास रेंज क्या रहेगी, वाई रेंज इज इक्वल टू, यानी रेंज हमारे पास क्या रहेगी, रेंज रहेगी यानी 0 से 3, यानी -3 से हेयर -3 से 0, यानी -3 से 0 का ओपन इंटरवल, क्योंकि 0 तो पॉजिटिव है ना, तो 0 से छोटी जितनी वैल्यू सारी नेगेटिव है, इज रिजेक्टेड। रिजेक्ट क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे जब हम x की वैल्यू रखें कोई भी, तो ये सारी -3 से 3 है ना, क्योंकि डोमेन हमारे पास -3 से 3 है, -3 से 3 के बीच की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो सारा पॉजिटिव आ रहा है, और इट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास रेंज, तो यानी पॉजिटिव वैल्यू तो 0 से 3 तक आ रही है, तो 0 से 3 तक हमारे पास क्या रहेगी, रेंज रहेगी स्टूडेंट्स। ओके, और वैसे भी मैंने आपको दूसरा वे बताया है, -3 से 3 के बीच की वैल्यू पुट करके देखो, तो -3 से 3 के बीच की कोई वैल्यू पुट करोगे, कम से कम वैल्यू हमारे पास 0 आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू 3 आएगी, लेकिन निकालने का दूसरा वे ये भी है। ओके, तो दिस इज आर रेंज। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, थर्ड है, ए फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f(x) = 2x - 5, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू लिखनी है f0, f7, f-3। तो फंक्शन हमें गिवन है स्टूडेंट्स 2x - 5, तो हमें निकालना है f0, पहले में f0 मीन्स फंक्शन की वैल्यू 0 पे, तो 2 × x यहाँ 0 रखा, तो यहाँ पे x यहाँ 0, 2 × 0 - 5, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 2 × 0 - 5, दैट इज आर -5। ओके, अब नंबर 2 हमें निकालना है सेकंड f7 यानी x की वैल्यू 7 रखी, तो 2 × 7 - 5, 14 - 5, दैट इज 9। नेक्स्ट है, हमने निकालना है स्टूडेंट्स f-3 मीन्स x या -3 रखे, तो 2 × -3 - 5, तो -6 - 5 -11। ओके, तो दिस वाज द थर्ड क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। फोर्थ क्वेश्चन उसने कहा है, आप पहले स्टेटमेंट पढ़िए स्टूडेंट्स, द फंक्शन t विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फारेनहाइट, यानी डिग्री सेल्सियस को डिग्री फारेनहाइट यानी में जो रिलेशन है वो क्या है, TC टेम्परेचर इन सेल्सियस क्या है, 9C/5 + 32, यानी ये है TC की वैल्यू। ओके, तो हमें T0, T28, T-10 और द वैल्यू ऑफ C व्हेन TC = 12, हमने C की वैल्यू निकालनी है। तो वी आर गिवन TC कितना है, 9C/5 + 32। ओके, तो हमें निकालना है T0, यानी C की जगह 0 रखो, तो 9/5 × 0 + 32, दैट इज 32। अब हमें निकालना है T28 मीन्स T28 C की जगह 28 रखो, तो 9 × 28 / 5 + 32। ओके, तो यहाँ पे 5 LCM हो गया, 9 8 जा 72, 9 2 जा 18 और 7 23 प्लस 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 16, तो ये हमारे पास आया 293/5। ओके, नेक्स्ट हमें निकालना है स्टूडेंट्स T-10 मीन्स C की जगह -10 रखेंगे, तो जब यहाँ पे C की जगह -10 रखेंगे तो आएगा 9/5 × -10 + 32, तो 5 2 जा 10, तो 9 2 जा 18 -18 + 32, इट इज़ नाउ 14। उसने कहा है अब द वैल्यू ऑफ C,
द वैल्यू ऑफ सी व्हेन टी सी कितना है इज 212। अगर टी सी की वैल्यू 212 है तो सी की वैल्यू निकालनी है। तो टी सी का फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स, 9c/5 + 32, तो यानी 9c/5 + 32 किसके इक्वल है, 212 के इक्वल है। तो 32 साइड में चला जाएगा, 9c = 5 = 212 - 32, तो 9c/5 = आएगा 212 - 32, इट इज़ 180। तो 9 2 जा 18, 20 पे कैंसिल, सो c = 20 × 5। तो c की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट्स, 100। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फंक्शन दे रखा है fx2 - 3x। उसने कहा फाइंड द रेंज ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। हमें रेंज निकालनी है, डोमेन हमें दे रखी है। फिफ्थ का हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। फंक्शन हमें गिवन है 2 - 3x इफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 0। उसने कहा x रियल नंबर है और x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, तो हमारे पास रेंज क्या रहेगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब रेंज क्या होती है हमारे पास, मीन्स जो डोमेन को पुट करने के बाद जो हमें हमारे पास निकले। अगर x की वैल्यू 0 पुट करें, वैसे देखा जाए अगर x की वैल्यू 0 पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, 2 - 3 × 0, यानी क्या आएगा हमारे पास आंसर रहेगा 2। और 0 से बड़ा कुछ भी पुट करो तो 2 में से कम हो जाएगा। 0 से बड़ी कोई भी पॉजिटिव वैल्यू पुट करोगे तो 2 से छोटा हो जाएगा। मान लो 1 पुट करो तो 2 - 3 × 1, तो -1 आएगा। 2 पुट करो, कुछ भी पुट करो 0 से बड़ा, 2 - 3 × 2, तो -4 आ गया। अब आप कहोगे सर 0 से बड़ा 0.1 पुट कर, 2 × 0.1 पुट करो, 2 - 3 × 0.1, तो यानी 2 - 0.3 आ गया, तो यानी 1.7, यानी ये 2 से तो छोटा हो गया। यानी जो भी वैल्यू आएगी हमारे पास, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी पुट करेंगे तो वो 2 से छोटी आएगी। अगर 2 तो कब आएगा, जब 0 पुट करोगे, लेकिन 0 नहीं पुट करना, तो 0 से बड़ी पुट करनी है तो 2 से छोटी वैल्यू आएगी। तो यानी रेंज हमारे पास आएगी, यानी 2 नहीं आएगी, यानी 2 से छोटी आएगी, है ना। यानी हमारे पास -∞ टू क्या रहेगा, 2, यानी छोटी होती जाएगी। छोटी कहाँ तक, जितनी मर्जी पुट कर लो, 5000 पुट करो तो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाए। देखो f(5,000) पुट करेंगे तो 2 - 3 × 5,000, तो उतना ही नेगेटिव होता जाएगा। इससे यानी नेगेटिव 15, यानी 14,998 आएगा नेगेटिव। यानी नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी, लेकिन 2 से बड़ी वैल्यू नहीं आएगी कोई भी। यानी नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव इन्फिनिटी, रेंज क्या रहेगी, -∞ टू 2 भी आएगा, 2 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, 2 तो अगर हम 0 पुट करें तब आएगा, लेकिन 2 0 से बड़ी वैल्यू पुट करें तो 2 से छोटी होती जाएगी वैल्यू, यानी 2 नहीं आएगा। यानी 2 को भी हम ओपन ब्रैकेट में लिख देंगे, है ना। तो दिस इज आर रेंज, यानी डोमेन x की वैल्यू जो 0 से बड़ी पुट करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी निकलेगी वो सारी 2 से छोटी होती जाएगी। ओके, तो दिस इज आर रेंज। सेकंड क्वेश्चन देखिए, f(x) हमारे पास है स्टूडेंट्स x² + 2 और x इज ए रियल नंबर। देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी क्वांटिटी का स्केयर हमेशा पॉजिटिव होता है। स्केयर ऑफ एनी क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी ये सारी जो टर्म है वो क्या रहेगी हमारे पास, पॉजिटिव रहेगी। ओके, तो ये पॉजिटिव रहेगी, तो हमारी जो रेंज आएगी, वैसे डायरेक्ट कहें रेंज आएगी, यानी ये तो कम से कम वैल्यू इसकी 0 रहेगी, क्योंकि x जहाँ कुछ भी पुट करो, नेगेटिव नंबर पुट करोगे तो भी ये पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव पुट करो तो 0 पुट करो तो ये 0 रहेगा। यानी इस सारे की कम से कम वैल्यू रहेगी 0। 0 में 2 ऐड करें 2, यानी इस सारे की कम से कम वैल्यू रहेगी 2, यानी रेंज आएगी हमारे पास 2 से इन्फिनिटी। ओके, 2 आएगा या 2 से बड़ी वैल्यू आएगी। अगर x वैल्यू 0 पुट करें तो ये 0 आएगा, 0 + 2 2 आएगा, अदरवाइज ये 2 से बड़ी ही वैल्यू आएगी। कुछ भी पुट करके देखो, क्योंकि ये स्केयर हमेशा
पॉजिटिव वैल्यू देता है। दूसरा वे क्या है, हमें x की वैल्यू डोमेन होती है और y की वैल्यू रेंज, तो लेट इसको y के इक्वल एज्यूम करें, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा y माइनस 2 और सारे का स्क्वायर रूट। अब प्लस माइनस में आएगा लेकिन माइनस रिजेक्ट करेंगे क्योंकि x की वैल्यू हमेशा हमारे पास क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि x स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा हमारे पास। ओके, सो x कोई भी रियल नंबर है, ठीक है। तो हम y की वैल्यू क्या रहेगी, अब देखिए स्टूडेंट्स, हम y की क्या वैल्यू पुट करें ताकि ये सारा का सारा क्या रहे, पॉजिटिव रहे, क्योंकि हम वही y हमें क्या करना होता है, इसको नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं बनने देना होता। तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कहाँ पे बनेगा स्टूडेंट्स, इफ़ y इज लेस देन 2, y की वैल्यू 2 से छोटी पुट करें। पहले ये देखो जीरो कहाँ पे बन रहा है, y माइनस 2 को जीरो के इक्वेट करेंगे तो y इज इक्वल टू 2 पे जीरो बन रहा है। अब हमारे पास नंबर कौन से हैं, 2 हैं, 2 से छोटे भी हैं और 2 से बड़े भी हैं, ठीक है। अब जब 2 से छोटे नंबर पुट करेंगे यहाँ पे नेगेटिव आएगा, और जब 2 से बड़े पुट करेंगे तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी 2 और 2 पुट करेंगे तो ये जीरो आएगा, तो जीरो भी पॉजिटिव है। तो रेंज क्या रहेगी स्टूडेंट्स, यहाँ से भी देख सकते हैं, 0 से, यानी y की वैल्यू को रेंज बोला जाता है, यानी 2 से इन्फिनिटी, 2 भी रहेगा तो 2 को क्लोज ब्रैकेट, और इनफाइनाइट के साथ हमेशा क्या रखते हैं, ओपन ब्रैकेट, ओके, क्योंकि इनफाइनाइट की वैल्यू फिक्स नहीं होती। अब थर्ड है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड, फंक्शन हमें गिवन है, फंक्शन क्या गिवन है, x दे रखा है, वेयर x इज ए रियल नंबर, x क्या है, एक रियल नंबर है। अब स्टूडेंट्स यानी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, अब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है, मैंने आपको बताया था आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, और आइडेंटिटी फंक्शन की डोमेन भी रियल नंबर है और रेंज भी रियल नंबर, यानी अगर जो पुट करो 1 पुट करो तो 1 आएगा, -1 पुट करो -1, -2 पुट करो -2, 2 पुट करो 2, जो पुट किया जाता है डोमेन, तो डोमेन हमारा रियल नंबर है, तो रेंज भी क्या रहेगी, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, ओके। तो दिस वाज आवर एक्सरसाइज, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई है। अगर आप लोगों को समझ आए तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।